गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग डेली टेस्ट पेपर जो ऐप पे दिए हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। आज टेस्ट संख्या 12 की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, अगर मूल समान होते हैं, बीजगणित का प्रश्न है, तो विभक्ति कर डी, याद रखना है मूल समान होते हैं तो विभक्ति कर डी जो है उसका मान कितना होता है, 0। ये याद रखें आप, ठीक है। इस पर हमने क्वेश्चन भी किए थे। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी वाले से, तो डी का मान 0 होता है। अब यह है दूसरा प्रश्न, 1/5 की घात -3, 1/5 की घात -3, 1/5 हर में है, ठीक है ना, और घात का चिन्ह माइनस का है, तो इसको अंश में लाओगे चिन्ह चेंज होगा। ये 5 की घात क्या हो जाएगा, 3। याद रखें जैसे 1/a की घात -m है, ठीक है, ये हर में है, 1/a की घात -m है, घात माइनस में है ये और हर में है, इसको ऊपर लाए अंश में तो घात का चिन्ह प्लस हो जाता है। मतलब ऊपर से नीचे लाएं या नीचे से ऊपर ले जाएं, चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। इसको मैं और बता दूं तो 1/5 की घात -3 है, तो हो जाएगा 1/5 की घात -3, 1 की घात -3 होता है, कुछ भी 1 का तो 1 ही आ जाएगा ऊपर, तो नीचे 5 की घात -3, तो 5 की घात -3 है और नीचे है, ऊपर ले जाओगे 5 की घात +3 हो जाएगा, तो 5 × 5 × 5, 5 × 25, 25 × 125, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो ये आसान लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्धवार्षिक या 6माही का प्रश्न है। देखो जब तक अर्धवार्षिक या 6माही लिखा नहीं आता है तब तक वार्षिक के रूप में मानना है। जब कहता है ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या 6माही हो, गणना अर्धवार्षिक कहता है या कहता है 6माही हो, तो हमें दर को क्या करना है, आधा। ये ट्रिक याद रखें, अर्धवार्षिक में केवल क्या करना है, दर आधी व समय दुगना कर देना। ये ट्रिक याद रखें बस आपको, बाकी वही सेम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगेगा और इसमें कुछ भी नया नहीं है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो या 6माही हो बच्चों, तो हमें दर को आधा करना है और समय को दुगना करना है, ठीक है। दर को आधा तथा समय को दुगना करना है। तो ध्यान दें, दर कितनी हो जाएगी, 20 है, 20 का आधा दर कितना % लेंगे, 10%। और समय डेड है, 1 से 1/2, डेड का डबल कितना होगा, 3 लिया। बस अब आप सूत्र में लिख दो, चक्रवृद्धि मूलधन का सूत्र क्या होता है, P कोष्टक 1 + R/100 की घात T, ठीक है। मूलधन कितना है, 20,000 इंटू दर 10 है तो सीधा 110/100, समय कितना 3 वर्ष है तो 3 बार गुणा कर 110/100 इंटू 110/100, ये 3 बार गुणा, 0 गया, 0 से 0 गया और वापिस 0 से 0 गया, 1 2 और 3 0 से 3 0 गए। ये हो गया 20 × 11 × 11 × 11, 20 × 1331, 26620, 26,250। लेकिन हमें मिश्रधन पूछा होता तब तो ये उत्तर सही होता। हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ब्याज क्या होता है, जो मिश्रधन है उसमें से मूलधन घटा देना है, 20,000, ब्याज आ गया 6,620 रुपए। तो याद रखें, अर्धवार्षिक देता है तो दर को हमें आधा करना है, समय को दुगना करना है। दर 20 है, उसके आधी 10 ले ली, समय डेढ़ वर्ष है, डेढ़ का डबल 3 ले लिया और बाकी वही सूत्र है, ठीक है। अंतर वाली मैंने कल भी ट्रिक बताई थी आपको, परसों भी जो अपना टेस्ट पेपर सॉल्व किया था उसमें। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो बराबर क्या होगा, राशि इंटू दर/100 की घात 2। ये आप ट्रिक याद रखें, जब हमें 2 वर्ष समय दिया हो, समय 2 वर्ष दिया और अंतर दिया हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, तो अंतर बराबर होता है राशि इंटू दर/100 की घात 2। किसी तरह 2 वर्ष का 10% की दर से, दर 10% है, अंतर 120 है, अंतर की जगह 120
बराबर अंतर कितना दे रखा हमें 120, तो अंतर 120 बराबर राशि कितनी ज्ञात करनी है x, दर कितनी 10/100 की घात 2 है तो 10/100, 0 0 गया 0 0 गया, 10 × 10 2 0 है मतलब 10 × 100 है, वो इधर गुणा में चला जाएगा 120 × 10 × 10, इधर केवल बच्चों x रहेगा, गुणा करेंगे आप लोग तो राशि कितनी आ जाएगी बच्चों 12,000। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है, मान लो ये ट्रिक भूल जाते हो, तो भैया 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, अंतर निकालो, 120 आता है, वही आपका आंसर है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आपका समय बचाएगा सीधा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा, अंतर बराबर राशि इंटू दर बटा 100 की घात 2। ये ट्रिक याद रखें। चलिए आसान, लेकिन ये बीजगणित का प्रश्न है, आता है अक्सर इस टाइप का। एक्स और वाई का मान दिया है, यहां केवल प्लस माइनस का ध्यान देना है थोड़ा। एक्स हमें दिया हुआ है 2, वाई दिया है बच्चों हमें -1। एक्स हमें कितना दिया है 2 और वाई दिया है -1, और ये जो बीजीय व्यंजक है इसका मान पूछा है 5x² - 4xy + 3 का। 5 का 5, x जगह 2 का स्क्वायर, -4 का 4, x जगह 2, y की जगह -1 + 3। 5 का 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस गुणा प्लस, 4 दूनी 8 + 3, 4 × 5 = 20 + 8 + 3। आंसर आपका निकल के कितना आ जाएगा 31। ठीक है, तो यहां थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान देना है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। अगला प्रश्न चलते हैं। ये ऑप्शन के आधार पे दिया होता है, मैं 4 ऑप्शन आपके लिख देता हूं। ठीक है, इस सवाल को हालांकि इसको तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से अगर आप इस सवाल को करेंगे तो ये सवाल आपके ज्यादा आसान होगा। और मेरा आपसे गुजारिश है कि ये सवाल, इस टाइप का सवाल जो जिसमें द्विघात समीकरण दे रखा है, ठीक है ना, वो किन 2 पदों का गुणा है, तो आपको इसको ऑप्शन से करना चाहिए। मैं 4 ऑप्शन देता हूं, ठीक है ना, ऑप्शन से हम इसको करेंगे। मध्य पद तोड़ने की विधि भी है, लेकिन वो हमेशा कंफ्यूजिंग रहती है। मान लो ऑप्शन ये ए है, ये ऑप्शन बी है 2x + 1 इंटू 3x - 2। मान लो ये 2 ऑप्शन है, ऐसे 4 ऑप्शन है। हमें क्या करना है, चारों को गुणा करके देख लो। जिसके गुणा करके हल करने पे मान एग्जैक्ट प्रश्न में दिया हुआ पद आ जाए, व्यंजक आ जाए, वही आपका क्या होगा आंसर। इसको हल करते हैं। पहले क्या होगा, ये 2x इससे गुणा होगा, फिर ये इससे गुणा होगा। ठीक है, करते हैं भैया। 2x का चिन्ह दिया प्लस का, ये 3x प्लस का, प्लस प्लस गुणा प्लस, चिन्ह लगाने आवश्यकता नहीं, 3 दूना 6, x × x x²। फिर 2x प्लस का, ये 2 माइनस का, गुणा हुआ माइनस, 2 दूनी 4x। फिर ये माइनस का 1, इसको 3 से x से किया तो माइनस का 3x। फिर -1 को -2 से किया, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 3x + 2। अभी बीच के पद सहज आती है, 4x और 3x। जोड़ बाकी सदैव सजातीय पदों की होगी, x का पद x के साथ ही जुड़ेगा घटेगा, तो 6x²। अब 4x को 4x मांग रहा है, -3x और मांग रहा है, टोटल कितना मांगेगा 7x, तो 7x प्लस। यहां माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, माइनस माइनस प्लस कहां होता है, गुणा या भाग में। यहां केवल प्लस माइनस है, तो 4 -4 मतलब 4 मांग रहा है, -3 मतलब 3 और मांग रहा है, टोटल कितना मांगेगा 7। क्या ये मैच कर रहा है बच्चों, नहीं। ऑप्शन बी, पहले हम 2x को किससे गुणा करेंगे, इससे, 3 दूना 6x²। फिर 2x को -2 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 दूनी 4। फिर 1 को गुणा करेंगे 3x है, ये 4x है। फिर आ जाएगा प्लस का 3x। फिर 1 को गुणा करेंगे -2 से, तो -6x²। बीच वाले पर सहज आती है। 4x माइनस का कोई 4x आप में मांग रहा है, प्लस 3x हमने दे दिया, कितना मांगेगा, अब 4 मांग रहा है, 3 दे दिया, 1 मांगेगा, इसलिए -1 लिखने की जरूरत नहीं है। x का मतलब 1 ही है, 1 गुणा में होता है तो वो लिखते नहीं है, x का मतलब एक बार ही है, -2। क्या ये उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, आ रहा है, ये गुणा आ रहा है, तो ऑप्शन बी ऐसे करेक्ट। तो आप अगर ऑप्शन बी भी नहीं होता है तो सी डी, तो ऐसे चारों ऑप्शन को गुणा करके देख लिया करें। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, ये थीटा वाली टेबल के लिए मैं रोज आग्रह करता हूं, सूत्र है, थीटा वाली टेबल है, इनको आप लोग कंटेस्ट करें भैया। सीधा मान रख के इसको हल करना है।
प्रश्न है tan 60 का स्क्वायर माइनस 1। देखो tan 60 सीधा हमें थीटा की टेबल से मान याद होना चाहिए, √3 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 1, √3 का स्क्वायर, वर्गमूल दोनों हो, मैंने बताया हुआ है। कोई वर्गमूल है किसी संख्या का और उसके ऊपर वर्ग है तो दोनों हटके केवल अंदर वाली संख्या आ जाती है। कोई संख्या वर्गमूल में है और उसके ऊपर वर्ग है, वर्गमूल दोनों होते हैं तो दोनों कट जाते हैं, केवल अंदर वाली संख्या आती है बच्चों। तो ये दोनों हट गया तो 3 माइनस 1, उत्तर आपका निकल के कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न है, छोटा सा और बहुत अच्छा प्रश्न। परिधि दे रखी, क्षेत्रफल पूछी वृत्त का। वृत्त जो है, वृत्त की परिधि दे रखी 132 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। देखो परिधि का सूत्र 2πr बराबर 132, पाई 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर 132, r बराबर 132 इंटू 7 बटे में आ गया 2 इंटू 22। ठीक है, 11 से काटा 2 बार, 11 से काटा 12, फिर 2 दूनी 4, 4 का भाग दिया 12 में 3 बार, r आ गया 7 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या अपने कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। भाई हमें जो चीज दे रखी उसको उसके सूत्र के बराबर में लिखना है। परिधि दे रखी, परिधि का सूत्र क्या है 2πr के बराबर में लिखा, हल किया, यहां से r हमें त्रिज्या प्राप्त होगी। क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, तो पाई का मान कितना 22/7, r कितना 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21, 7 से काटे 21 को 3, 21 66 इंटू 21, 66 को जब 21 से गुणा करेंगे साइड में कर लिया करो, 6 6 12 भी असला की 13 132 6 2 1386। ठीक है, तो 1386 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखोगे तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड, कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं भैया। 9वां प्रश्न ज्योमेट्री का प्रश्न, आसान सा है, ये सवाल किए भी इस टाइप के। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों की कितना होता है 360। चतुर्भुज का ये कोण कितना दिया 2x, ये कोण है 120, ये कोण है 3x, ये कोण है 3x, चारों कोणों को जोड़ा 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 120 बराबर 360, 3 दी 6 2 8x प्लस 120 बराबर 360, 8x बराबर 360 माइनस 120, 8x बराबर 240, x बराबर 240/8, x कितने डिग्री आ गया 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। प्रश्न है आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है, 40 पैसे व 3 रुपए का अनुपात पूछा है। तो 40 पैसे है, अनुपात कहो चाहे बटा कहो एक ही बात है। तो 40 पैसा बटा 3 रुपए है, मतलब कितना पैसा लिखोगे 300 पैसा। 1 रुपए में कितना पैसा होता है 100 पैसे, तो 3 रुपए में 300, तो पैसे से पैसा कट गया 40/300, 0 0 कट गया, फिर 2 से काटा 2/15, 2/15 अनुपात में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2:15। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 2:15। अगला प्रश्न है, ये वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है। दिखने में बड़ा टफ है लेकिन बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और आसान प्रश्न है। सबसे पहले सबसे अंदर से हल करेंगे। 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 13 लिख दिया, बाकी वैसा का वैसा लिखो। इस 15 महीने 212 ये है, ये खैर 115 माइनस 212, इनको जोड़ दिया 225। ठीक है, 212 सबसे पहले इसका 169 का वर्गमूल 13,
अब 212 13 हो गया 225, 115 माइनस 225 का वर्गमूल 15 घटाया 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपके 10। तो आंसर आपका कितना आएगा? सबसे अंदर हल करना, 169 का वर्गमूल 13 जोड़ दिया 225, 225 का वर्गमूल 25, 115 25 घटाया 100। ये प्रश्न अगला है, छोटा लेकिन अच्छा प्रश्न है। अपवर्त्य किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। 18 के अपवर्तकों का औसत, 18 के अपवर्तकों का औसत। अपवर्तक किसको कहते हैं? वो संख्या है जिसका भाग 18 में जाता हो। 18 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, इन सब जिनका भाग जाता हो, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, 9 का जाएगा और स्वयं 18 का जाएगा बटा राशियों की संख्या 6 6 6 12 12 9 21 21 और 18 21 और 8 हो गए 39 39 बटे 6। ठीक है, 39 बटा 6 काटा इसको 13 बटा 3 से काटा तो 13 बटा 2 6.5। अपवर्त्य मतलब वो संख्याएं जिनका भाग 18 में जाता हो। 18 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, 9 का जाएगा, 18 जाएगा, सबको जोड़ दे राशियों के ऊपर राशियों की संख्या। ठीक है, चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो संख्याएं लेना जिसका भाग इसमें जाता है। 18 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, फिर अपना सीधा 6 का ही जाएगा, 4 का नहीं जाएगा ना, 6 का, फिर 9 का जाएगा, 18 सबको जोड़ दिया बटे राशियों की संख्या 6। अगला प्रश्न है, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 28% मत प्राप्त करने वाला 8,800 मतों से हार जाता है, तो कुल मत ज्ञात कीजिए। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 28% मत प्राप्त करने वाला 8,800 मतों से हार जाता है। इस टाइप का सवाल हमने पहले भी किया है। कुल मत पूछता है तो इसको हम कितना मान लेंगे? 100। भाई माना कुल मत कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं? 100। कह रहा है हारने वाले को कितने परसेंट मिल रहा है? 28। तो भैया जीतने वाले को कितना मिलेगा? 100 माइनस 28 बराबर 72। तो हार जीत का अंतर कितना रहेगा? हार जीत का अंतर 72 माइनस 28, 72 माइनस 28। ठीक है, 72 में से जब आप 28 घटाओगे तो ये देख लो आप 44 रहेगा, 44 मत। तो हार या जीत का अंतर कितने का से है? 44 मतों से। तो चूंकि 44 मतों से अंतर कब है? जब टोटल वोट कितने हैं? 100। भाई देखो कुल वोट 100 माने जीतने हारने वाले कह रहे 28, तो जीतने वाले का 100 माइनस 28 72। तो हार जीत का अंतर 72 माइनस 28 44 मत। तो चूंकि 44 मतों से मत से हारने पर कुल कितने हैं? 100। इसलिए एक मत से हारने पर कुल कितने हैं? 100 बटे 44। इसलिए कितने वोटों से हारा है? 8,800 मतों से हारने पर कुल वोट कितने हैं? 100 बटा 44 इंटू 8,800। 44 का भाग देश में 2 बार 200 इंटू 100 20,000। टोटल वोट कितने हो गए प्यारे बच्चों? 20,000। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। तो 100 मान के करना, इसमें कोई सूत्र नहीं है, न ट्रिक है, और व्यवहारिक सी बात है।
इसमें मशहब याद करना है। मैंने ये प्रश्न कई बार बताया कि छोटी से छोटी, ये ट्रिक याद रखना है। प्रश्न में एक शब्द आ जाता है छोटी से छोटी, तो लशब याद करना है, और बड़ी से बड़ी जैसे इस प्रश्न में आया है तो इनका हमें क्या निकालना है, मशहब। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिसका भाग 48, 120 और 96 में जाता हो। ठीक है, आप हालांकि ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में 4 संख्याएं दे रखी होगी, चारों का भाग दो, वो संख्या जिसका भाग इनमें जाता है और वो उनमें सबसे बड़ी हो। भाई हो सकता है 2 संख्याओं का भाग दे तो उनमें जो सबसे बड़ी है, कह रहा है ना बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इसमें जाता हो, तो आप ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब 2 का भाग दो 24, 60, 48, 2 का भाग दिया 12, 30, 24, 2 का भाग दिया 4, 15, 12, 2 का भाग दिया 2, 15, 6, 2 का भाग दिया 1, 15, 3, 3 का भाग दिया 1, 5, 1, 5 का भाग दिया 1, 1। इनका मशहब, लशब निकालना होता है तो वो संख्या लेते जिसका भाग सब में गया। मशहब में वो संख्या लेंगे जिसका भाग तीनों में गया। इस 2 को लेंगे, इसका भाग इसमें तीनों में गया। इस 2 को लेंगे, इसका भाग इसमें तीनों में गया। इस 2 को लेंगे, इसका भाग इसमें तीनों में गया। इस 2 को नहीं लेंगे क्यों, 2 का भाग 15 में नहीं गया। इस 2 को नहीं लेंगे क्यों, 2 का भाग 15 में नहीं गया। इस 3 को नहीं लेंगे क्यों, 3 का भाग 1 में नहीं गया। अच्छा, यहां 6 आएगा। देखो जल्दबाजी में हमने गलत कर दिया। 12 में 6 का भाग दिया 6, 12 में 2 का भाग 6, फिर इसमें 3 आएगा, फिर यहां 3 होगा, यहां 3 आएगा, तो इस 3 का भाग, इस 3 को लेंगे हम लोग। ठीक है, इस 3 को हम लेंगे। कारण क्या है, इस 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी। कुल मिला के उन संख्याओं को लेना जिनका भाग सब में जा रहा है। इस 2 का भाग 3 में गया, इस 2 का गया, इस 2 का गया, इस 2 का नहीं गया, 15 में नहीं लेंगे। इस 2 का भाग 15 में नहीं गया, नहीं लेंगे। इस 3 का भाग तीनों में गया, लेंगे। इस 5 को नहीं लेंगे, 5 का भाग 1 में नहीं गया। तो मशहब के लिए उन संख्याओं को लेंगे जिनका भाग सब में गया हो। तो गुणा करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8। तो आप चेक कर सकते हैं वापिस, भाई जो मशहब निकाला वो सही है कि नहीं, चेक करो। इनका भाग इसमें दो, 24 का भाग देखो 48 में जाएगा, 24 दूना 48, 24 का भाग 120 में भी जाएगा, 24 पंजे 120, और 24 का भाग 96 में भी जाएगा, 24 चौका 96। तो आप ऑप्शन सवाल में अगर आप मशहब निकाल रहे हो तो मशहब का भाग इनमें जाता ही जाता है। आप भाग देख के चेक कर सकते हो भैया मैंने सही आंसर निकाला या नहीं निकाला। और अगर लशब भी निकाल दो, लशब में इनका भाग देके देख सकते हो, भाग जरूर जाएगा। अब है दशमलव का भाग है, ये भाग हमने पहले भी किया है। सबसे पहले बटे में लेके पॉइंट हटा के और इसको काट पीट के हल कर लेते हैं। भाई 0.0018 है, बटे में आ गया 0.6, पॉइंट हटाओ, नीचे पॉइंट हटाओ, ऊपर एक पॉइंट के बाद 1 अंक 1 0। अब ऊपर पॉइंट हटने, नीचे एक पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 0, 0 0 गया। 6 का भाग 18 में दिया 3 बार, या 3/1000। पॉइंट कहीं नहीं है तो कहाँ है, लास्ट में। 0 कितने हैं, 3, तो इकाई अंक से 3 अंक बाद पॉइंट आएगा। यहां से कितने अंक बाद पॉइंट आएंगे, 3, तो 1 2 3 अंक बाद यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद आगे 0 है ही है। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न, ये अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला है भैया। 16वां प्रश्न, RMH R है 18 नंबर, M है 13 नंबर, H है 8 नंबर। तो अगला पूछा है भैया 5 5 कम हो रहा है, 8 में से 5 घटाओगे तो शेष कितना रहेगा, 3 3, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, C। आसान प्रश्न है। खैर चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणितीय संख्या दे रखी भैया हमें ये, एक 1 2 8 3 27 4 64 5। भैया 1 इसकी घन संख्या, 2 2 की घन संख्या, 3 की घन संख्या 27, 4 की घन संख्या 64, तो 5 की घन संख्या ये कितना आ जाएगा, 125।
प्रत्येक की घन संख्या ले रहा है। एक है, एक की घन संख्या 1 आया, 2 है, 2 की घन संख्या 8 आया, 3 है, 3 की घन संख्या 27, 4 है, 4 की घन संख्या 64 ले ली, तो 5 है, 5 की घन संख्या 125। ठीक है। अब अगला प्रश्न करते हैं भैया। असंगत आकृति का चयन करना है। चारों में जो सबसे अलग आकृति है, असंगत आकृति है, उसका हमें चयन करना है। तो साफ साफ दिख रहा है ये वाली है, बाकी सब में तो तीर बाहर है, ये देखो, और इसमें तीर कहां है? अंदर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। अभी अगला प्रश्न है, ये वृत्त पूरा था, इससे आधा हो गया, आधा काट दिया, तो ये पूरा है, इसको आप आधा काटोगे तो आधा रहेगा, ये आएगा ऑप्शन बी। पूरे वृत्त का आधा हो रहा है, आधा कर रहे हैं, तो इस वर्ग का भी आधा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये तो खैर आसान सवाल है, चित्रों वालों में तो कोई दिक्कत नहीं। ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, इस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन का। इसमें क्या कर रहा है ये? 8 और 9 इन दोनों को जोड़ रहा है। ऊपर संख्या कितनी? 8 और 9 दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 17। उसकी वर्ग संख्या ले रहा है, 17 की वर्ग संख्या 299 आ गई। उसी प्रकार 10 है और ये 12 है, दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 22। तो 22 की वर्ग संख्या कितनी आ गई आपके? 484। तो 14 प्लस 16 28। तो भैया 28 की वर्ग संख्या आ जाएगी। ठीक है ना? 28 को आप गुणा कर लो, 28 × 28 कितना होगा? 8 × 64 चौको आज लगी 6, 8 × 16, 16 और 6 22 इंटू 8 × 16 छको आज लगी 1, 2 × 4। अच्छा 30 ही हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। 28 नहीं होगा, 12 नहीं है, 14 और ये 30 है, तो सीधा 30 का वर्ग तो फिर कितना आ जाएगा? 900। ये तो खैर सीधे आ जाएगा। और अगर 28 या जो भी आता है तो उसकी वर्ग संख्या निकालना है। तो इस प्रकार इसमें क्या था? ऊपर वाले दो पदों को जोड़ रहा है और उससे जो मान आया उसकी वर्ग संख्या ले रहा है। जरूरी नहीं वर्ग संख्या ले, कई बार ये घन संख्या ले लेता है। ठीक है, ये हमें करना है। तो इन सवालों को करें, सूत्रों को रटें। धन्यवाद बच्चों।